जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। भजु मने राम चरण सुखदाई। राम सिया राम। सिया राम। जय जय राम। कि जिस पर ये दिल फिदा है, दिलवर है वो निराला। जिस पर ये दिल फिदा है, जिस पर ये दिल फिदा है, दिलवर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिलवर है वो निराला। जिस पर ये दिल फिदा है, क्या है वो क्या नहीं है। झगड़ा ये दूर हो जब, अरे होता है जब वो हाजिर। पर्दे में छिपने वाला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिलवर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, और हर दिल का है उजाला। हर दिल का है उजाला। अरे खंभे से मूठ से जल, सिंधु से जमी से, अरे पल भर में निकल आया। जिसने जहां निकाला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिलवर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। हर दिल का है उजाला। जर्रों में पहाड़ों में, कतरों में बादलों में, अरे अदना है बिंदु से भी, और सिंधु से भी है आला। जिस पर है ये दिल फिदा है, जिस पर ये दिल फिदा है, दिलवर है वो निराला। अरे अदना है बिंदु से भी, विमलेश से भी, और है सिंधु से भी आला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिलवर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। हर दिल का है उजाला। जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। अरे यही फल करे विषय न भाई।
जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस उत्तरकांड। कि प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुणग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके जहाँ ब्रह्मलोक है वह वहीं चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। अब भगवान शंकर जी भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं माता पार्वती जी को और कहते हैं कि हे गिरजे सुनो। कि गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, अब मैं सब कही मोरी मति जथा। अरे रामचरित सत कोटि अपारा, अश्रुति शारदा नवर नहीं पारा। भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने कहा, हे गिरजे पार्वती सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही है और वैसी ये पूरी कथा कहकर आपको सुनाई है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ यानी अथाह अपार हैं, 100 करोड़ से भी ज्यादा हैं, अपार हैं। और श्रुति यानी वेद और माता शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। अरे जलसी कर मही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान प्रभु श्री राम अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं, उनके गुण भी अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे कोई गिने जा सकते हैं। अगर कोई गिना चाहे तो पृथ्वी पर जो जल आसमान से बरसती बूंदें हैं, अब कोई गिना चाहे पृथ्वी में कितने कण हैं तो गिने जा सकत हैं, लेकिन पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। रघुपत चरित्र न बरन सिराही, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से वो नहीं चूकते हैं। मतलब जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने नहीं जा सकते हैं भैया, ये भी नहीं गिने जा सकते। इसी तरह भगवान का वर्णन भी अनंत है, कर नहीं सकता है कोई। ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं कि विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनियन पायनी। उमा कहु सब कथा सुहाई, और जो भूसुंड खगपति सुनाई। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, यानी भगवान के धाम को पहुंचाने वाली है, प्रभु से जोड़ने वाली है ये पवित्र कथा। इसके सुनने से अविरल अविचल
भक्ति प्राप्त होती है। चलायमान नहीं है, अविचल है, रुक जाती है भक्ति स्थिर। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई थी। यही कथा काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई थी, वो सब कथा मैंने आपको कह सुनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदु बानी। मैंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान करके कहे हैं। हे भवानी, सो कहो। अब और क्या कहूं? भगवान के थोड़े हैं गुण कहे हैं, अधिक नहीं कहे हैं, और अब आगे इसके और मैं क्या आपको कहूं, क्या कथा सुनाऊं? भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, और सुनहु राम गुण भव भयहारी। सुनहु राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ। और जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्रों को सुना, मैं धन्य हो गई। जन्म और मृत्यु के भय को हरण करने वाली ये कथा अति पवित्र, यानी अमर अमृत है। अमृत पान आपने कराया, जन्म और मृत्यु से रहित, शोक भय कोई नहीं, समाप्त। कि तुम्हारी कृपा कृपायतने, अब कृत कृत्य न मोह। जान्यौ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, हे प्रभु, हे त्रिपुरारी, अब आपकी कृपा से मैं आज कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया है। माता पार्वती कहती हैं कि अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई, यानी राम नाम के महिमा जान गई। नाम सकल जग जाना, राम नाम सारा संसार जानता है, और उसकी महिमा, उसका प्रताप। अरे नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर। और श्रवण पुटिन मन पान करी, नहीं अघात मत धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। माता पार्वती कहती हैं भगवान शंकर जी भोलेनाथ से कि हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत की बरसात करता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत यघाहि, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम चरित जे सुनत यघाहि, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो ये कह दे कि मैं तृप्त हो गया,
जो तृप्त हो जाते हैं कि मेरा भर गया पेट, सुनते सुनते मेरी आत्मा भर गई, बस कर देते हैं कि अब रहने दो सुनाने को, भगवान की कथा सुनते सुनते मैं तृप्त हो गया। उन्होंने तो उसका विशेष रस नहीं जाना। उनको विशेष रस अगर नहीं मिला, विशेष रस मिलेगा जिसको, तो पीता चला जाएगा, पीता चला जाएगा, ना कभी करेगा नहीं कि अब हमको बस नहीं करेगा। जो जीवन मुक्त महामुनि योगी हैं वह भी भगवान प्रभु श्री राम के गुण को निरंतर सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं। जीवन मुक्त महामुनि योगी सन्यासी। अरे भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता करी दलनावा। अरे विषयनी कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो व्यक्ति इस संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति संसार सागर से उतरकर उस पार जाना चाहता है, संसार सागर से पार जाना चाहता है, तो उसके लिए तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है, बड़ी मजबूत नाव है श्री राम कथा। अगर आप भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो इस संसार रूपी सागर से पार जाते रहेंगे, पार उतर जाएंगे धीरे धीरे। जो श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले, जो विषयी पुरुष हैं उनको भी भगवान प्रभु की हरि के गुण समूह यानी कथा जो सुनते हैं तो कानों से, तो उनको भी मन से बड़ा आनंद होता है। श्रवणवंत यश को जग माही, आकाश जय भैया, जय हो जय हो जय हो, जय सीताराम, जय सिया राम, आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित आ गए, नहीं तो आज हम पूरी कथा कह गए, कोई नहीं आवा। चलो कोई बात नहीं, राम की माया राम ही जाने। ये तो जी का भगवान के जी का भगवान चाहत है वही आवत है, सबका यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। कोनो यहाँ हमार कोनो लड़का का मूलन नहीं है, न कोनो बारात पार्टी, कुछ नहीं, न्योता नहीं है, दावत पार्टी कुछ। तो भगवान की जी की इच्छा हुई वह आई। श्रवणवंत यश को जग माही, अजाहि न रघुपति चरित सुहाही। अति जल जीवन जात्मक घाती, अब जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। अरे इस संसार में जगत में कान वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाता हो, न अच्छा लगता हो? ऐसा कौन है इस संसार में जिसके कान हैं, सुन सकता है? तो भगवान प्रभु श्री राम रघुनाथ जी का चरित्र जिसे अच्छा न लगता, यानी जिन्हें रघुनाथ जी की कथा नहीं अच्छी लगती हो, सुहाती हो, अरे वह मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले। अगर जिनको भगवान की रघुनाथ जी की कथा नहीं अच्छी लगती है तो वह जीव तो समझ लो अपनी नहीं, आत्मा की हत्या कर रहे हैं। ये आत्मा उन्हीं की है और ये परमात्मा की है, और इसको खुराक मिलती है, भोजन। शरीर का भोजन तो कर लेते हो, लेकिन आत्मा का भोजन कथा है। तो उस आत्मा को भूखो मत मारो, आत्मा को भोजन है क्या? कथा, खुराक मिलती है। राम कथा सुनकर उसकी आत्मा प्रबल होती है, आत्मा हष्ट पुष्ट होती है। अरे हरि चरित्र मानस तुम गावा, और सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा।
अब तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभुसुंड गरुण प्रति गाई। हे नाथ, हे प्रभो, आपने श्री रामचरितमानस का ये गुणगान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंड जी ने गरुण जी से कही थी, सुनाई थी गरुण जी को। अरे बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, अबायस तन रघुपति भगति मोह परम संदेह। सो अब माता पार्वती जी ने कहा, सो ये बताओ कि ये कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में इतना अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। अब इस बात का संदेह है कि कागभूषुंड जी कौवे का शरीर क्यों है, क्यों कौवे के शरीर में क्यों है। अरे नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, अब कोयक होए धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागी रति होई। विषय विमुख विराग रति होई। हे त्रिपुरारी, हे शंकर जी भोलेनाथ, सुनिए, हजारों मनुष्य में से एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। 1000 मनुष्यों में अगर देखा जाए तो 1000 में कहीं एक ही व्यक्ति मिलेगा जो धर्म के व्रत का धारण करता, धर्म धारण करता है। लेकिन अब कलयुग में यहाँ 1000 में एक न मिली, करोड़ में कहीं एक मिली जाए। और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। करोड़ों में कोई एक होगा जो विषयों को त्याग करने वाला वैराग्य परायण होता है, विषयों का त्यागी होता है, करोड़ों में मिलेगा। अरे कोटि विरक्त और मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृति को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है यानी वेद कहते हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। यथार्थ ज्ञान को वही प्राप्त करता है करोड़ों में विरक्तों में। करोड़ों विरक्त हैं, उसमें एक व्यक्ति है जिसको ज्ञान प्राप्त होता है। और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त भी होता है। जीवन से मुक्त, आवागमन से मुक्त बस सब नहीं होते, करोड़ों ज्ञानियों में केवल एक ही होता है जीवन मुक्त। अरे इस संसार में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा, पूरे जगत में, पूरे संसार में। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जीवन मुक्त सकत जग सोऊ, ज्ञानवंत कोटिक मह को। अरे जगत में कोई बिरला होगा जो इस जीवन से मुक्त हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए। अरे 3 सहस्त्र महो सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्ति अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म परिप्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। हजारों जीवन मुक्त जो हैं, आवागमन से मुक्त वाले जो हैं, सब सुखों की खान है जिनके पास, ब्रह्म में हर समय लीन रहते हैं, विज्ञानवान पुरुष और दुर्लभ हैं, और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्म में लीन। सब ते सो
दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। तो भैया इन सब में भी है देवाधिदेव महादेव जी कहते हैं कि वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है संसार में, जो मद और माया से रहित होकर के श्री रामचंद्र जी की भक्ति के पारायण है। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि प्राणी इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, अत्यंत बहुत दुर्लभ, जिसे मद है और न माया, और दोनों से रहित, और फिर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पारायण है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया। माता पार्वती कहती हैं कि जो ऐसी दुर्लभ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति है, ये कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा करके अब कहिए। अब हमें विधिवत समझाइए कैसे कागभूषण जी को ये भक्ति। राम भगति जग चारि प्रकार, भगवान की भक्ति 4 प्रकार की है, लेकिन बड़ी दुर्लभ है। कैसे पा गए कौवा, कागभूषण जी को कैसे प्राप्त हुई, ये अब हमें समझाओ। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहु के ही कारण, पायऊ काक शरीर, रामा पायऊ काक शरीर। हे नाथ, हे प्रभु कहिए, ऐसे श्री राम जी के पारायण ज्ञान में निरत, गुणों के धाम और धीर बुद्धि कागभूषण जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया किस कारण से कागभूषण जी को कौवे का शरीर मिला, अब ये आगे की कथा भैया कल होई 4 बजे, कल आपको सुनावेंगे। अब आज तो भैया आज कथा आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीता। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब कागभूषण जी का जो कौवे का शरीर मिला, ये कागभूषण की मर्जी से ही है, बिना मर्जी के भगवान क्या पत्ता नहीं हिलत है, तो भक्त की भी महिमा है, भक्त के भी पत्ता नहीं हिलत है, भक्त अपनी मर्जी से अपना शरीर धारण करता है, वो भी। अब हम कहते हैं बाकी हर इच्छा। अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। समाप्त।